स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिक्स का थर्ड लेक्चर है, मतलब 4 लेक्चर्स में हम पूरा का पूरा एंटायर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक्स कवर कर लेंगे। क्या होगा कि उसके बाद आप चाहे जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे बहुत ही इजी हो जाएगा। स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमने आपको एक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बता दिया, दूसरे में मैटर बता दिया, फिर अब तीसरे में स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एक्चुअली वी वांट टू डिस्कस द इंटरेक्शन, यानी कि जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर में इंटरेक्शन। ठीक है, सपोज एक सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है क्या? एक सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिसको हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कह रहे हैं। सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कोई सोर्स ले लिया। इस सोर्स में आगे आप क्या करो कि मोनोक्रोमेटर लगा दो। मोनोक्रोमेटर का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट ही पास होगी, जिसको प्लेन पोलराइजर या मोनोक्रोमेटर जो भी आप बोलो। यहां से हमारे पास गारंटी हो गया एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट, जो ऑटोमेटिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तो कंटिन्यूअसली जैसे वेवलेंथ जो है वो लोअर टू हायर सेट कर लेते हैं अपने आप, जो भी आपने रखा है, या फ्रीक्वेंसी हायर टू लोअर, लोअर टू हायर जो भी सेट कर रखा वो कंटिन्यूअसली बढ़ाते हैं। अब मोनोक्रोमेटर के बाद में आपने यहां पर क्या रख दिया भाई? सैंपल। यहां पर आपने सैंपल रखा। जब सैंपल रखा है, ये लाइट जब सैंपल में पास हुई तो सैंपल में पास होने के बाद हम यहां पर इसको कहां पहुंचा दें? डिटेक्टर। कहां पहुंचा दें? डिटेक्टर। अब आप देखिए वाटर कि एक डेफिनेट इंटेंसिटी की लाइट यहां पर आई नॉट ये पास हो रही थी डिटेक्टर को। यहां से सैंपल में पास होने के बाद लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो गई। ठीक है, इंटेंसिटी चेंज हो गई, जो इसने रीड किया। जो अच्छे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है मोनोक्रोमेटर से सीधे एक रिफरेंस आई नॉट डाल दिया, और ये क्या है? अब दोनों में जो वेरिएशन है, यानी कि पास्ट लाइट आफ्टर एब्जॉर्प्शन और आई नॉट यानी इनिशियल इंटेंसिटी की लाइट, इन दोनों का डिफरेंस को रिकॉर्ड डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करेगा। एक और चीज आप लगा सकते हो, वो क्या है भाई? एम्पलीफायर। ये सिग्नल जो है, जो यहाँ पे डिटेक्टर ने सिग्नल रीड किया, वो एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफायर के बाद में आप यहाँ पर क्या कर दो? रिकॉर्ड कर दो, जो कि वो स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर दे। ठीक है, अब जरा एक बार फिर से आप सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को समझ लीजिए। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज प्रोड्यूस हुई, जो कि कहाँ गई? मोनोक्रोमेटर पे गई। मोनोक्रोमेटर मतलब कि एक डेफिनेट वेवलेंथ है, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट ही पहले जा रही है, दो इज भी ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअसली चेंजिंग कि कम एनर्जी से हायर एनर्जी हम इसको पास कर रहे हैं, या लो फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी पास कर रहे हैं। दैट लाइट हैज बीन पास्ड टू द सैंपल। सैंपल में जाने के बाद में लाइट कुछ एब्जॉर्ब हो सकती है। एब्जॉर्ब हुई तो उसकी इंटेंसिटी चेंज हो गई, हमने आई रखा। रेफरेंस वैल्यू आई नॉट है। आई और आई नॉट यानी डिफरेंस जो है उसको डिटेक्टर हमारा रीड कर लेगा। हम उस सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, एम्पलीफाई करके ऑटोमेटिक रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। चाहे जिस भी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी हुई, एक्सेप्ट रमन छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, तो रमन छोड़ दीजिए, बाकी ये। ठीक है, एब्जॉर्प्शन चीजें रिकॉर्ड। अब यहां पर बात आती है कि रिकॉर्डर रिकॉर्ड क्या करेगा? रिकॉर्ड क्या करेगा? एक्चुअली जो स्पेक्ट्रम है, व्हाट इज दिस स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम इज प्लॉट ऑफ एब्सॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। मैं लिख दूं वर्कस, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और न्यू बार, कुछ भी। एब्सॉर्बेंस, ट्रांसमिटेंस वर्सेस
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और वेव नंबर जो भी कहें। मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी दो तरह की हो सकती है, ये पहले मैं एक बार बता चुका हूं, ठीक। वो क्या, एब्जॉर्प्शन हो सकता है या इमिशन हो सकता है। इमिशन का एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम, जहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी को आते हैं, जब वो आते हैं तो एनर्जी इमिट करते हैं और उसका डिटेक्टर आपका इस तरह से जहां जहां जो पर्टिकुलर वेवलेंथ प्रोड्यूस हुई, नेवर फॉरगेट द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, कि डेफिनेट अमाउंट के फोटॉन भी प्रोड्यूस करेगा। ये इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन में ये हो रहा है कि जो लाइट है एक कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी की आपने डाला और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी एब्सॉर्ब हो गई, दैट विल बी ऑब्जर्व्ड इन फॉर्म ऑफ डिप या डार्क जोन, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इस एक्सिस पे सपोज हमने न्यू ले लिया है, इस एक्सिस पे न्यू ले लिया, मैंने बताया फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं, वेवलेंथ भी ले सकते हैं, वेव नंबर भी ले सकते हैं, और इस एक्सिस पर हम क्या ले रखते हैं, इंटेंसिटी। अब इसी इंटेंसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो तरीके आ जाते हैं, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। स्पेक्ट्रम दो तरह का हुआ, एक्चुअली दिस इज प्लॉट ऑफ एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। वो देखना क्या चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल या सैंपल में पास करने के बाद में इंटेंसिटी पे चेंज क्या आया, घटी या बढ़ी। अगर बढ़ी है, नई इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई तो एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रम है। अगर इंटेंसिटी घट रही है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। घट रही है तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी घट रही है, किस किस प्लेसेस पे घट रही है, दैट मे बी अ पर्टिकुलर फॉर पर्टिकुलर कंपाउंड या मॉलिक्यूल के लिए वो एक स्पेसिफिक हो सकती है जिससे हम उस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करें। ये हमारा स्पेक्ट्रम और ये क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। अब आपको एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस ये दो चीजें और कंफर्म करनी है, ठीक है। जैसे आपसे हम कहें कि ट्रांसमिटेंस क्या है, तो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, this percentage transmittance, this is equal to I upon I naught into 100, यानी ये वो लाइट है जो कि ट्रांसमिट होके सैंपल से, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का डायग्राम आपके माइंड में सेट रहना चाहिए कि ट्रांसमिट होके जो निकली। सपोज मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया होगा, तो एब्जॉर्ब किया तो ट्रांसमिटेड लाइट कम, उसकी इंटेंसिटी कम और इनिशियल लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। मतलब ये वैल्यू जितनी लेस होगी, इसका मतलब कि उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर चुका होगा। मैं लिख दूं, मैं क्या लिख रहा हूं, लेसर वैल्यू ऑफ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, इसका मतलब मोर वाज एब्सॉर्प्शन, उतना ज्यादा एब्सॉर्प्शन हुआ। इसका जरा रिवर्स कर दो ट्रांसमिटेंस का, तो उसको बोलते हैं एब्सॉर्बेंस। एब्सॉर्बेंस दिस इज 1/t। मैथमेटिकली एक कैलकुलेशन करके आ जाता है, A इज इक्वल टू log I नॉट अपॉन I। अब ये लॉग कहां से आया, इन सब के डिस्कशन में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, हम आपको यहाँ पे जितनी बेसिक्स जरूरत है उतना देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। A इज इक्वल टू लॉग I नॉट अपॉन I, और ये क्या है, I अपॉन I नॉट। I क्या है, I आपका वो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट हो गई, और I क्या है, इनिशियल इंटेंसिटी हो गई, ठीक है।
मैंने इसीलिए बताया था ये दोनों ही एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस जो है वो इंटेंसिटी चेंज को शो करते हैं। एक तो हम लोग जो भी, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, हम स्पेक्ट्रम कैसे ड्रा करते हैं, चाहे तो टी ले लेते हैं या ए ले लेते हैं और उस केस में ठीक एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी जो कि देती है, कोई जरूरी नहीं ये रिवर्स में आए, आपके ऑटोमेटिक रिकॉर्डर्स जो है इसको फिर सीधा कर सकते हैं या एनीवे आप इसको चेंज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ट्रेडिशनली आज भी इसी डिप के फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, पीक। जहां पे ये जो बैंड आया या बैंड या पीक है, कहां कहां पे आ रहा है, जो कि पर्टिकुलर कंपाउंड का फिक्स्ड होता है। इसी में एक और चीज हम साथ में एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो क्या है, बियर लैम्बर्ट। हम क्या बताया आपको, बियर लैम्बर्ट ये क्या काम करता है, इट रिलेट्स एब्सॉर्बेंस with concentration of solution and thickness of medium। दो चीजें ये छूट गई थी, ये आई और आई नॉट तो प्रैक्टिकली आपने देखा, लेकिन एक और चीज छूट चुकी है यहाँ पर। वो क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को एक बार आप फिर से थोड़ा सा रिवाइज करें। जब आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को रिवाइज कर रहे थे, सैंपल ट्यूब बनी हुई थी, जो सैंपल ट्यूब बनी हुई थी इसके अंदर क्या था भाई, कंपाउंड। अब जो कंपाउंड था, कंसंट्रेशन की बात करो तो इसमें कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा, सपोज कंसंट्रेशन इज हाई, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एब्जॉर्ब करने वाले लोग भी ज्यादा होंगे। सो इसका मतलब आई की वैल्यू तो घटेगी भाई, पक्का ज्यादा घट जाएगी, इंटेंसिटी डिक्रीजमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरी बात ये इतनी थिक है, यानी ये एल हमने इसको रखा लेंथ ऑफ दिस, या कोई पतला सा है सैंपल ट्यूब में छोटी सी, तो इसका भी तो फर्क पड़ेगा, इन दोनों चीजों का फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, सी मतलब कंसंट्रेशन और एल लेंथ ऑफ द मीडियम और थिकनेस और पाथ ऑफ द लाइट ट्रेवल विद द मीडियम, इसको भी रिलेट कर दिया। किसने, लैम्बर्ट बियर ने। उन्होंने सिंपली कहा A directly proportional to C and directly proportional to L, that is length of the medium, और इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली that is A directly proportional to C and L। never forget C is the concentration and L is the length। ठीक, और फाइनली उन्होंने कहा A is equal to epsilon C L, A is equal to epsilon C and L। यहां पर अब दूसरी बात आ जाती है कि व्हाट इज दिस एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इज मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, और यू कैन से दिस इज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। इसी को आप क्या बोल सकते हैं, ये चीज आपको पढ़ानी कहां थी हमें, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। मैंने बताया कि 4 वीडियोस में सारा बेसिक्स क्लियर, वहां पर सिर्फ टू द पॉइंट स्टडी और माइंड फ्रेम आपका बिल्कुल माइंड सेट हो जाएगा। तो क्या है कि यहाँ पर मैंने बताया स्पेक्ट्रम कैसे, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ले रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन किस किस पे इफेक्ट कर रहा है, हम यहीं पे इस चीज को पढ़ चुके, लैम्बर्ट बियर का ये कंफर्म कर। ठीक है, अब फाइनली यू कैन से कि आपके पास फार्मूला क्या बना, आपके पास फार्मूला ये बना कि A इज इक्वल टू लॉग, A इज इक्वल टू लॉग क्या होता है, I नॉट अपॉन I, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL, एप्सिलॉन इनटू C इनटू L। ये प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व वैल्यू हो जाएंगी, और एप्सिलॉन एक्सटेंशन कोएफिशिएंट है जो कि बताया गया है एब्जॉर्प्शन कम होगा या ज्यादा होगा जब आप पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सो दैट विल पीक जो आ रही वो फॉरबिडन या अलाउड ट्रांजिशन है ये बताएगा,
यानी कि अलाउड का मतलब कि ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ, एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। फॉरबिडन का मतलब कम हुआ, वहां पे एब्जॉर्प्शन कम हुआ, इंटेंसिटी चेंज कम हुआ तो एप्सिलॉन की वैल्यू घट जाएगी। व्हाट इज सी? सी इज द कंसंट्रेशन, एल इज द लेंथ ऑफ द, और यू कैन से थिकनेस ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें आपको कंफर्म हो गई। होपफुली इन सारे वीडियोस को मिला के आप सारी बातें क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट टर्म हम लोग एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देखते हैं।